क्लास 12th की यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्ड यूनिट का ये हमारा फोर्थ लेक्चर है, जिसमें आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमने डिवाइड किया है टॉपिक को, पहले डेफिनेशन आएगी, फिर इसका स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे वर्क करती है या इसकी रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। एक स्ट्रक्चर इसमें यूज़ किया जाता है जिसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या है, उसके फंक्शन क्या है, ये सब हमारा आज की वीडियो में डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन आती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दिस सेल इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब केमिकल एनर्जी कहाँ से मिलते हैं? केमिकल एनर्जी मिलती है केमिकल रिएक्शन से। एग्जाम्पल हो सकता है जैसे टॉर्च के अंदर जो बैटरी डालते हैं उससे हमें लाइट मिलती है। मोबाइल बैटरी है, इसमें केमिकल है, केमिकल रिएक्शन होती है तो उससे हमें लाइट मिलती है। तो ये सारी रिएक्शन जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है डिवाइस में और उससे हमें एनर्जी मिलती है, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो डेफिनेशन बनेगी, द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड द गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल। अच्छा, इसका नाम, दूसरा नाम आता है वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब एग्जाम्पल जिससे हम इसको आगे डिस्क्राइब करेंगे वो है डैनियल सेल। अगर लें तो जिसमें Zn सॉलिड फॉर्म में है और एक्वस फॉर्म में Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट होगा Zn2 पॉजिटिव एक्वस में और कॉपर इन द सॉलिड फॉर्म। अब देखिए जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोकेमिकल, दोनों की सोनो सेल का जो बेस है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। अब इसमें भी देखें तो Zn ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो Zn का हुआ है ऑक्सीडेशन, जबकि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो उसका हुआ है रिडक्शन। तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन हुई। तो पूरी आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो रेडॉक्स रिएक्शन पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जब बनाते हैं तो ये याद रखिए इलेक्ट्रोकेमिकल में कि हम 2 कंटेनर इसमें यूज़ करते हैं। एक कंटेनर को लेफ्ट साइड रखते हैं, दूसरे को राइट में। तो इसको याद रखने का ये जो मेथड है लर्निंग मेथड। तो ये साइड हुई हमारी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में L से शुरू होती है, राइट साइड R से शुरू होती है। तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लें इसको। कैसे आप उस पर चार्ज बताएंगे, एनोड कहाँ पे, कैथोड कहाँ पर है। अब देखिए लेफ्ट साइड का L और राइट साइड का R, अल्फ़ाबेटिकली L पहले आता है तो ये हमारी बन गई लेफ्ट साइड और ये बन गई राइट साइड। जो पहले आता है उसको पहले लिख दीजिए। अब एक साइड एनोड होगी, दूसरी साइड कैथोड होगी। एनोड का A पहले आएगा तो लेफ्ट साइड एनोड, और कैथोड का C बाद में आएगा तो राइट साइड हुई कैथोड। अब एक पर पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव का N पहले आता है, नेगेटिव चार्ज होगा एनोड पर और कैथोड पर होगा उसके कंपैरिजन में पॉजिटिव चार्ज। अब एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन तो दूसरे पर रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन का O पहले आता है, रिडक्शन का R बाद में आता है। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन और राइट साइड में रिडक्शन। और एज वी नो दैट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देगा तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लेगा। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे? ऑक्सीडेशन साइड से रिडक्शन साइड। और जैसा कि हमने फिजिक्स में स्टडी कर रखा है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन होती है। ऐसे इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रिक करंट जो ट्रांसफर होगा वो राइट से लेफ्ट होगा और इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे वो लेफ्ट से राइट साइड में ट्रांसफर होंगे। तो ये एक फॉर्मेट आपको दिया, इस फॉर्मेट से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बना सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो देखिए जैसा बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 कंटेनर लेंगे, एक लेफ्ट साइड ऐसे तो दूसरा राइट साइड, दूसरा आएगा राइट साइड। देखिए इसमें जो लेफ्ट साइड हमने कंटेनर लिया है उसमें एनोड है तो राइट साइड में कैथोड है। कैथोड पर चार्ज पॉजिटिव और रिडक्शन होगा। एनोड पे चार्ज नेगेटिव हो तो इसमें होगा ऑक्सीडेशन। एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज तो एनोड पर नेगेटिव चार्ज। हमने एनोड ली है जिंक की, जिंक मेटल की।
तो सॉल्ट लेंगे इसमें जिंक सल्फेट ZnSO4। कैथोड में जो सॉल्ट हमने लिया है, कैथोड अगर लेते हैं कॉपर की, तो सॉल्ट होगा इसमें CuSO4 का। अब उसके बाद सर्किट कंप्लीट करते हैं, दोनों को कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल सर्किट से। एक्सटर्नल सर्किट में हम लगाएंगे वोल्ट मीटर या एमीटर। वोल्ट मीटर जो हमें वोल्टेज बताएगा कितनी इलेक्ट्रिसिटी वो बनेगी, और उसके बाद की लगाएंगे और दोनों को हम कनेक्ट करेंगे ऐसे। ये बन गया हमारा एक्सटर्नल सर्किट। अब जैसे ही की इंसर्ट करते हैं, दोनों सॉल्यूशन हमारे पास है। कॉपर इलेक्ट्रोड में कॉपर सल्फेट, तो जिंक इलेक्ट्रोड में जिंक सल्फेट। तो हम इसमें देखेंगे कि इंसर्ट करते ही जो कॉपर आयन है, इधर जिंक है, जिंक पे क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो Zn की फॉर्म में प्रेजेंट है इलेक्ट्रोड। ये रिएक्शन ध्यान से देखिए। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और Zn कन्वर्ट होगा Zn2 पॉजिटिव में, +2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो बनता है, कैथोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए इधर से दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैथोड तक, क्योंकि कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। इधर से ऐसे, और यहाँ पर कैथोड पे जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन कैथोड पर आते हैं, कॉपर सल्फेट ब्रेकडाउन होगा इधर से, तो बनाएगा Cu2 पॉजिटिव, और SO4 पर आएगा 2 नेगेटिव। जो कॉपर आयन बने हैं कैटायन, ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, और ये कन्वर्ट होंगे कॉपर मेटल में। तो अब देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, मीन्स ये जस्ट ए मोमेंट काम करेगी, सेल्स कुछ सेकंड काम करेगी, और जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद हम देखते हैं कि एनोड की, कैथोड की साइड नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो गया CuSO4, जबकि पहले कौन सा चार्ज था, इधर पॉजिटिव चार्ज था, अब हुआ नेगेटिव चार्ज। जबकि इधर देखते हैं एनोड पर Zn पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हुआ, तो इस साइड हुआ एक्सेस पॉजिटिव, इस साइड हुआ एक्सेस नेगेटिव। जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र क्यों हुए थे, क्योंकि कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन अब जैसे ही की इंसर्ट की उस कुछ टाइम के बाद, सेकंड के बाद, हमने देखा कि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है। अगर कैथोड पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है तो जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो सर बंद हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन पास होना बंद होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव चार्ज बचा ना, पॉजिटिव एक्सेस है, तो इलेक्ट्रॉन इधर ही रहेंगे, इस सेल के पास रहेंगे, न कि इस सेल के पास जाएंगे। तो इसके बाद क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बंद हो जाएगी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनना या पास होना भी बंद हो जाएगी। जो सेल हमने लगाई है, जो एनोड कैथोड हमने लगाया है, जो कंटेनर लगाया है, वो वेस्ट हुआ, मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी हमें लंबे टाइम तक प्रैक्टिकली उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो चेंज हो गया। इधर पहले पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन अब क्या हुआ, एक्सेस नेगेटिव हुआ। इधर नेगेटिव था तो इधर एक्सेस पॉजिटिव हुआ। अगर हम इस चार्ज को मेंटेन कर लेते हैं, इस साइड अगर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं एक्सेस में और इस साइड नेगेटिव चार्ज रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली फ्लो करेंगे। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम एक सोल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। सोल्ट ब्रिज एक यू शेप ट्यूब ऐसे ली जाती है, एक यू शेप ट्यूब लेते हैं। तो इसको कैसे तैयार करते हैं वो देख लीजिए। यू शेप ट्यूब जिसके दोनों एंड ओपन रहेंगे। तो हम अगर सॉल्यूशन लेते हैं, अगर पाउडर फॉर्म में आता है, जो एल्गी से मिलता है, रेड एल्गी से, सीवीड्स से मिलता है, सीवीड्स मीन्स रेड एल्गी से लिया जाता है, उसको हीट करके वाटर ऐड करके लगभग उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। उसका पेस्ट बना लेंगे और उस पेस्ट में जैसे जैसे वो थोड़ा सा ठंडा होगा, कूलिंग होगी, उसके बाद हम उसमें मिलाते हैं KCN या KCl आयनिक इलेक्ट्रोलाइट उसमें मिलाते हैं, आयनिक कंपोनेंट उसमें मिलाते हैं, KCN मिला देते हैं, KCl मिलाते हैं, और फिर इस सॉल्यूशन को जो अगर प्लस वाटर और प्लस KCN या KCl से जो बना है, इसको हम डालते हैं यू शेप ट्यूब में।
और यू शेप ट्यूब में इसको डाल के ऊपर से ट्यूब को बंद कर देंगे, कॉटन प्लग लगा देते हैं इधर ऐसे। अब कुछ टाइम के बाद आफ्टर द कूलिंग दिस से लिक्विड मटेरियल कन्वर्ट इनटू द सॉलिड मटेरियल, और सेमी सॉलिड फॉर्म में अंदर की तरफ कन्वर्ट होगा। जैसे इसको ठंडा होने के बाद दोनों सेल्स के बीच में इसको लगा देंगे ऐसे। ये हमने दोनों सेल्स के बीच में लगा दिया। ये सॉल्यूशन में डिप होगा पूरी तरह से। अब इधर कॉटन लगाइए। कॉटन का काम क्या था कि जो हमने इसके अंदर पाउडर फॉर्म में, जो सेमी लिक्विड फॉर्म में जो सॉल्यूशन डाला है, वो हमारा सेल के अंदर ना गिरे। अब दूसरा क्या होता है, कॉटन में पोर्स होते हैं, जो आयंस है वो इजीली आ सकते हैं। अब हमने मान लीजिए इधर KCN अगर लेते हैं तो K पर पॉजिटिव और CN पर नेगेटिव चार्ज है। सेल ने काम करना बंद क्यों किया था? क्योंकि कैथोड साइड एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो गया था और एनोड साइड एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हुआ था। जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है तो हम क्या, अब इसमें से क्या होगा, उतने ही नेगेटिव आयन मीन्स CN नेगेटिव आयन वो आएंगे एनोड की तरफ, और जितना कैथोड की तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है तो K पॉजिटिव आयन इस सॉल्ट ब्रिज से फिर आएंगे कैथोड की तरफ। मेन चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे, जितना पॉजिटिव ज़्यादा है उतना नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव ज़्यादा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो दोनों चार्ज न्यूट्रल रहेंगे और नेट जो चार्ज रहेगा कैथोड पर वो पॉजिटिव होगा। और जैसे पॉजिटिव चार्ज इधर मेंटेन होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो दोबारा शुरू हो जाएगा। ऐसे ये सेल फिर काम करती रहेगी लंबे टाइम तक। तो यहाँ पर देखें, ये तो हुआ इसका स्ट्रक्चर और ये हुई इसकी वर्किंग। वर्किंग में क्या होगा, स्ट्रक्चर में इट कंसिस्ट ऑफ द टू कंटेनर, वन इन द लेफ्ट साइड, सेकेंड वन on the right side. In the left side, the container consists of anode that have the negative charge and undergo the oxidation, and the anode made up of zinc and a electrolyte which is present inside the anode. This is the zinc sulfate. On the right side, there is a cathode which have the positive charge, undergo the reduction and made up of copper electrode, and the solution is the copper sulfate. And दिस इज़ द एक्सटर्नल सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ द की एंड द वोल्टमीटर और एमीटर भी इसमें यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर वर्किंग में क्या आएगा, आफ्टर इंसर्टिंग द की द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू ट्रांसफर फ्रॉम एनोड टू कैथोड, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर ए मोमेंट और आफ्टर फ्यू सेकेंड द सेल स्टॉप इट्स वर्किंग बिकॉज at the anode side there is a excess of negative charge due to the sulfate ion, because copper ion get convert into the copper metal, and here is the anode, there is a excess of positive charge, so there is a no flow of electron from the anode to cathode. Then we use a salt bridge, then salt bridge maintain the electrical neutrality. अब salt bridge के फंक्शन क्या क्या आते हैं अगर यहाँ लिखे, पहला इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मीन्स चार्ज मेंटेन करता है। सेकंड, इंटरनल सर्किट बनाता है, इंटरनल सर्किट। थर्ड फंक्शन क्या है कि सेल का लाइफ स्पेन इंक्रीज करता है, लाइफ टाइम इंक्रीज करता है। ये हमारा हुआ इंटरनल सर्किट, और इंटरनल सर्किट में से आयन का फ्लो होगा, और ये हुआ आउटर सर्किट या एक्सटर्नल सर्किट, इसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अब लिखते हैं इसकी, देखिए इसमें क्या क्या था हमारा टॉपिक, डेफिनेशन हो गई, स्ट्रक्चर, फंक्शन। अब आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन पर। रेडॉक्स रिएक्शन में एट एनोड, एनोड पे चार्ज नेगेटिव था और इस पे हुआ है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में जिंक का हुआ है तो Zn लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू द Zn2 पॉजिटिव इन द एक्वस फॉर्म प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड, एट कैथोड पॉजिटिव, दिस इज द रिडक्शन, Cu2 positive gain the 2 electron and convert into the Cu in the solid form. Then overall reaction अगर लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो ये बनता है Zn, मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में,
और दूसरा क्या है इधर Cu2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में। उसके बाद Zn2 पॉजिटिव एक्वस स्टेट प्लस Cu इन दी सॉलिड स्टेट। ये हमारी रेडॉक्स रिएक्शन बनेगी। तो इसमें आपका टॉपिक आ गया सॉल्ट ब्रिज हो गया। सॉल्ट ब्रिज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, बनता कैसे है, उसके फंक्शन क्या है। तो ये हमारी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो आज का टॉपिक था। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे अगला जो पार्ट आएगा वो होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल या सेल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो ठीक है सर, आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।